नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज शनिवार है, मार्केट में छुट्टी है। मैडम आई हैं, मद्रास में हैं दोनों और मैडम सवाल पूछेगी मार्केट के बारे में, हम जवाब देंगे। नमस्ते सर। नमस्ते। सर फिर जैसे आपने बोला कि पोर्टफोलियो में हमारा इक्वल अलॉटमेंट रहना चाहिए। हमारा फॉर एग्जांपल मेरा पोर्टफोलियो है, मुझे उसमें गोल्ड में भी इन्वेस्ट करना है, मुझे अपना कैश बैलेंस भी रखना है, मुझे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैसे बैलेंस करके चलूँ? मैं कैश बैलेंस नहीं रखूँगा। ओके। कैश आपकी जो बिज़नेस है, आपकी आमदनी है, हुँ, आप एक वन रूट आमदनी से रहना इन्वेस्ट नहीं कर पाएँगे, आपको 2-3 चाहिए। आप नौकरी कर सकते हो, आपको राइट्स मिल सकता है, आपका यूट्यूब रेवेन्यू आ सकता है, आपका रेंट आ सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट या बॉन्ड से इंटरेस्ट आ सकती है। तो सारी एवेन्यूज़ हैं पैसा लाने के लिए। ओके। हर आदमी के पास 3-4 सोर्सेस से पैसा आना हुँ, चाहिए। उस पैसे से 30% खर्च करने के लिए रखना चाहिए ओके, और 70% इन्वेस्टमेंट के लिए रखना चाहिए। रखना चाहिए। ओके। हर महीना सोर्स आता रहेगा। इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में हुँ, 25 से 30% गोल्ड होना चाहिए आज की ज़माने हुँ, में। 50% बॉन्ड्स पे रखना चाहिए। हर महीने उससे ब्याज मिलेगा। तो आपके जो पैसा है उससे थोड़ा पैसा लेके ब्याज जो आ रही है उससे लेके आप फिर से छोटे-छोटे लेवल पे इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स में खरीदेंगे। जब भी आपके पास 1 लाख रुपया का एक्युमुलेशन हो जाती हुँ, है, फिर से आप बॉन्ड लेंगे। ओके, तो आप 1 लाख बॉन्ड में डालेंगे, एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट, उसको छोटे लेवल पे स्टॉक्स में डालेंगे। करेक्ट, कुछ गोल्ड को खरीदते जाएँगे, जब तक गोल्ड 400 ग्राम तक नहीं हो नहीं हो जाएगा। जाए। उसके बाद आप बॉन्ड और वंस आपके पास जब 400 ग्राम का गोल्ड हो जाता है, आप पैसे बॉन्ड और स्टॉक्स में रखेंगे। बॉन्ड्स में ज़्यादा रखेंगे क्योंकि अभी मार्केट्स की ठीक है और 10-20% मार्केट नीचे आ सकती है। 20,000 तक आ सकती है, तो कैपिटल को सेफ रखने के लिए आप बॉन्ड्स में इसको कंसिडर कर सकते हैं। ओके। सर इसी से रिलेटेड हमारे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन पूछा है। वो पिछले 5 साल से हमें फॉलो कर रहे हैं और उनके पास अभी 25 लाख के फाइनेंशियल असेट्स हैं। 15 लाख उन्होंने डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, 5 लाख उन्होंने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करा है और 5 लाख उन्होंने गोल्ड बीज या एसजीबी में इन्वेस्ट करा है। और जो भी उनको स्टॉक से जो भी डिविडेंड आता है, वो भी वो वापस उसको तो इन्वेस्ट ये कर सकते बेहतर हैं। होगा कि अगर उन्होंने 5 लाख का म्यूचुअल फंड्स बेचकर वो 5 लाख अगर बॉन्ड्स में डालते हैं, हुँ, तो महीने में उनको 4,000 रुपया मिलेगा। उसमें 10% टैक्स कटेगा जो एंड में आप क्लेम कर सकते हैं, तो आपको 3,500 रुपया मिलेगा। तो उस 3,600 रुपया को आप फिर से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते जाएँ। ओके। तो ना कि आप डिविडेंड्स को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी 5 लाख म्यूचुअल फंड्स बेस का पे पड़ी है, हुँ, उससे आपके कोई बॉन्ड्स रिटर्न्स नहीं आ रही है। हर साल रिटर्न्स हर महीने रिटर्न्स नहीं है, उसे बॉन्ड्स में बदल दें, हर महीने रिटर्न आएगा, वो उससे लेके और स्टॉक्स कंसीडर करें। ओके। बल्क पैसा आप बॉन्ड्स पे डाल दें हुँ, और बॉन्ड से जो इंटरेस्ट आ रहा है उसे स्टॉक्स में खरीदें। ये फीडबैक लूप रखें ताकि आप कुछ समय के बाद सेल्फ सफिशिएंट हो जाएँगे। करेक्ट। सर एक हमारे फ्रेंड ने पूछा है कि क्या हमें निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में एसआईपी जारी रखनी चाहिए या अभी रोक देना मेरा चाहिए? एडवाइस ये है कि आप निफ्टी 50 को अभी ले लें क्योंकि बैंक निफ्टी की अनबैलेंस्ड व्यू से निफ्टी 50 ज़्यादा है। अगर बैंक निफ्टी आज जैसा जल्दी करेक्ट करती है, आज शुक्रवार है, 6 तारीख है, तो आज बैंक निफ्टी ने हमको बड़ा करेक्शन देखने मिला। अगर उस आपने इस करेक्शन को देखते नहीं हैं, तो आपको लॉस हो जाएगा। निफ्टी से बाहर लेके बॉन्ड में डाल दें, वेट करें बॉटम ऑफ द निफ्टी तक, तब फिर से निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना शुरू करें। अभी के लिए बाहर बैठना ही बेहतर होगा। सिंगल स्टॉक्स जिसमें आपको वैल्यू दिख रही है, उसमें 1-2 कंसिडर करें, यही बेहतर स्ट्रैटेजी होगा। सिंगल स्टॉक्स मतलब सर? जैसे आईटीसी खरीदें, साउथ इंडियन बैंक खरीदें, फेडरल बैंक खरीद सकते हैं, तंगमेल खरीद सकते हैं। जिसमें आपको वैल्यू दिख रहा है, उस स्टॉक को हम कंसिडर कर सकते हैं। ओके।
तो सर जैसे अभी बहुत वॉर की सिचुएशन है, सब है, तो इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा ही किसी को पैनिक हो रहा है, किसी के अंदर होता है अच्छा ठीक है हम वेट करते हैं, पेशेंस रख रहे हैं लोग। तो तो इसमें उनको से आप क्या एडवाइस करेंगे? पैनिक में डिसीजन नहीं लेने का है। अगर आप दुबई में रह रहे हैं तो आपको वीट आउट करना चाहिए कि जब तक ये युद्ध चलता जाएगा मैक्सिमम 2-3 महीने में ख़त्म हो जाएगा। 2-3 महीने मतलब अभी हैं। अभी 1 हफ्ता ही हुआ है, मैक्सिमम 2-3 महीने लगेगा। इस पीरियड को आपको वेट करना ही पड़ेगा। जो बाहर बैठे हैं उनके लिए पैनिक करने का कोई चांस ही नहीं है, ये उनके लिए सुनहरा मौका है। जो हाई वैल्यू स्टॉक्स हैं वो नीचे आएंगे। पिछले 2 दिन, कल नहीं उसके पहले 2 दिन में लगभग सडनली लार्सन एंड ट्यूब्रो 10% के ऊपर करेक्ट कर चुकी है। जिन्होंने पेशेंटली वेट किया लार्सन एंड ट्यूब्रो को वैल्यू में आने के लिए ताकि उसको वो कंसिडर करें, क्योंकि उन्होंने माइंट्री को परचेज किया और एल&टी इज अल्टीमेट ओनर ऑफ माइंट्री। उसका इम्पैक्ट था मार्केट में, स्टॉक प्राइस में। लेकिन जो उनकी सारी मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारी मिडल ईस्ट में हैं। इसके कारण उन्होंने कल, जब परसों मार्केट गिर रहा था, एल&टी ने शानदार रिजल्ट दिया। अगर आपने इस दाम में जब मार्केट नीचे आती है एल&टी को कंसिडर करते हैं तो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो अभी लोगों को एल&टी कंसिडर करना एल&टी चाहिए। कंसिडर कर सकते हैं, आईटीसी कंसिडर कर सकते हैं। तो सारे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं उनको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके सर, हमारे एक फ्रेंड पूछना चाह रहे हैं कि अगर हमें निफ्टी 50 में निवेश करना हो तो क्या ईटीएफ लेना बेहतर होगा या डायरेक्ट आज म्यूचुअल के फंड? समय में निफ्टी 50 अवॉइड करना बेहतर है। निफ्टी 20 भी खरीद सकते हो, डायरेक्ट करना बेहतर है। आज के समय में किसी भी निफ्टी या स्टॉक से लगने से एक क्विक करेक्शन नीचे आ सकती है। अगर ये करेक्शन पेनफुल हो जाएगा तो आप वापस मार्केट में एंटर नहीं हो पाएंगे। तो बेहतर होगा कि निफ्टी के बिना आप कुछ अमेरिकन और इंडियन स्टॉक्स को कंसिडर करते रहें ताकि आपकी बेहतर रिटर्न हो सकता है। निफ्टी में शिफ्ट करने के बदले अगर आपके पास 500 रुपया है तो आईटीसी और साउथ इंडियन बैंक्स की जो मिक्स, एक आईटीसी 300 रुपया होगा और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 60 रुपया का है, तो आप और साउथ इंडियन बैंक सर? साउथ इंडियन बैंक का सिर्फ 30 रुपया है। ओके। तो आप इस दोनों में किसी को भी कंसिडर कर सकते हैं। और हमारा जो पटाके लिस्ट है वो लगभग 30 स्टॉक्स है। आप किसी भी स्टॉक को सिप करते रहने से 5 साल में आपका बहुत बड़ा कैश बैलेंस पिकअप हो जाएगा। ओके सर, क्या आप बॉन्ड्स के बारे में और कुछ समझा सकते हैं कि कौन से बॉन्ड्स अच्छे होते हैं, कितने हम टाइम बॉन्ड्स के? के बारे में ओपनली बात नहीं कर सकते ओके। क्योंकि हमने कुछ किया, आपने कह दिया, आपने कुछ और खरीद लिया, प्रॉब्लम है। अगर आपको बॉन्ड्स खरीदने हैं, बहुत कंफ्यूजन है लोगों हाँ, को। तो आप डिटेल्ड एक मेल लिखें। अगर आपने मेल का जवाब नहीं मिला, नीचे कमेंट्स में लिखें। यस, जो भी आपने कमेंट्स को में लिखा उसका हमने एक्शन ले ली है। लिया है, करेक्ट। तो जो भी आपका मेल आएगा हम जवाब देंगे, आपको मदद भी करेंगे कि बॉन्ड्स को खरीदने के लिए। लेकिन इधर से बताने से थोड़ा मुश्किल। मुश्किल होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि आपने अगर ठीक तरह से बॉन्ड नहीं खरीदी प्रिंसिपल ही चला जाएगा। तो मैंने कुछ कहा, आपने कुछ और समझा और आपने गलत बॉन्ड खरीद ली तो सारे का लॉस हो सकती है। इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। ओके। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।